हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके इंग्लिश को और ज्यादा बेहतर करने के लिए, आपको नए नए शब्द सिखाने के लिए, उन शब्दों को इंग्लिश में किस तरीके से पढ़ते हैं, उनका उच्चारण क्या होता है और एक कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नए नए शब्दों का मीनिंग सीखेंगे, उसे इंग्लिश में किस तरीके से उच्चारण करते हैं वो सीखने वाले हैं, साथ ही साथ एक कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट भी करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बहुत बेहतर वाली इंग्लिश सिखाने वाला हूं। और आज के इस कहानी में हम देखने वाले हैं एक तितली की और एक आदमी की। एक आदमी को एक कोकून मिलता है। दोस्तों, कोकून आप सभी जानते होंगे, जिसके अंदर तितली होती है। उस कोकून के साथ वो इंसान क्या करता है, चलिए देखते हैं और सीखते हैं इस कहानी से इंग्लिश के नए नए शब्द। दोस्तों, वंस वंस का मतलब होता है एक बार। तो एक बार क्या होता है? एक अ मैन, MAN, मैन, मैन मतलब आदमी। एक आदमी, FOUND, फाउंड। ये फाइंड का मतलब होता है मिलना, जिसका सेकेंड फॉर्म है फाउंड। तो आदमी को मिला। क्या मिला? ए का मतलब होता है एक। STRANGE, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, अजीब। THING, थिंग। थिंग का मतलब चीज। ठीक है, तो उसे एक अजीब सी चीज मिलती है, कुछ तो छोटा सा मिलता है। इन का मतलब होता है में। THE, द। WOODS, वुड्स। वुड्स का मतलब होता है दोस्तों जंगल। हम फॉरेस्ट वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं जंगल के लिए, और इंग्लिश में जंगल मतलब भी जंगल ही होता है। तो तीन वर्ड्स हैं। वुड्स, वुड्स का मतलब भी होता है जंगल में। तो जंगल में एक आदमी को एक अजीब सी चीज मिलती है। वंस अ मैन फाउंड अ स्ट्रेंज स्ट्रेंज थिंग इन द वुड्स। इट का मतलब वह या फिर यह। WAS, was, LIKE, like, SMALL, small, SM से बनता है small, ALL, small, HOUSE, house, small house, FOR, for, INSECT, insect, insect। तो इस तरीके से इसे पढ़ेंगे। चलिए अब इनका मीनिंग भी समझते हैं। WAS, was का मतलब होता है था। LIKE, like का मतलब जैसा। ठीक है, वो था किसके जैसा था? मतलब कि एक। SMALL, स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। HOUSE, हाउस। हाउस का मतलब घर। तो वो एक ना छोटे घर के जैसा था। FOR, फॉर का मतलब के लिए। किसके लिए घर जैसा था? एन का मतलब एक। INSECT, इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा। एक कीड़े के घर के जैसा दिख रहा था, मतलब उसके अंदर हो सकता है एक छोटा सा कीड़ा भी हो। अब वो अजीब सी चीज, वो एक इंसान जो था, आदमी था, वो उठा के ले आया। ONE, वन। DAY, डे। HE, ही। HEARD, हर्ड। इसे पढ़ते हैं हर्ड, हर्ड। ठीक है, ये हियर का सेकेंड फॉर्म होता है हर्ड। SOFT, सॉफ्ट। SOFT, सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब मुलायम, कोमल सा। SOUND, साउंड। SOUND, साउंड। साउंड का मतलब होता है आवाज। COMING, कमिंग, कमिंग, कमिंग। FR, फ्रॉम, ओम, फ्रॉम। THE, द। चलिए मीनिंग देखते हैं। वन डे, एक दिन। HE, ही का मतलब वह, लेकिन कहानी में थोड़ा वो चेंज हो जाता है। उसने। ठीक है, उसने। HEARD, हर्ड। हर्ड का मतलब सुना। उसने सुना। क्या सुना? मतलब कि एक। सॉफ्ट, सॉफ्ट यहाँ पे होता है धीमा। वैसे तो सॉफ्ट का मतलब कोमल होता है, लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट साउंड का मतलब होता है बहुत धीमी, और साउंड का मतलब होता है आवाज। तो एक बहुत धीमी आवाज सुने। कमिंग फ्रॉम, आ रहा था। कहां से आ रहा था? फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब से। द थिंग, उस वस्तु से। कहां से आ रहा था? उस वस्तु से। ठीक है। HE, ही का मतलब वह। SAW, सौ का मतलब देखा। THAT, दैट। ही सॉ दैट। IT, इट। WAS, was। OPEN, ओपन। इसको पेन पढ़ते हैं, ये हो गया ओ। तो ओपन, ING, इंग, ओपनिंग, ओपनिंग। SL से स्लो, OW से ओ, स्लोली, स्लोली। IN, SI, DE, ड, इनसाइड, इनसाइड अ। चलिए अब मीनिंग देखते हैं।
वह देखा या फिर उसने देखा, क्या देखा, THE दैट, की, इट का मतलब वह, किसी निर्जीव वस्तु के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इट का मतलब यहाँ पर वो वस्तु जो वो लेकर आया था। WAS वॉस का मतलब होता है था। ओपनिंग का मतलब जहां पे ING लग गया दोस्तों समझ जाना रहा क्या वहां पे। ओपनिंग का मतलब होता है खुलना, तो खुल रहा था। स्लोली का मतलब होता है धीरे से, धीमे से, ठीक है ना, धीरे धीरे वो खुल रहा था। इनसाइड का मतलब के अंदर, ठीक है, अंदर। ए का मतलब एक, क्या था उसके अंदर, एक प्रिटी, PR से बना, प्रो ETTY से इटी, तो प्रिटी का मतलब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, प्रिटी बहुत सुंदर। BUT बट, TER टर, बटर, और FLY फ्लाई, बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली, तो उसको एक तितली नजर आती है, ठीक है। WAS वॉज का मतलब था। TRY ट्राई, ING इंग, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, कोशिश कर रहा था, ठीक है। इनसाइड के अंदर, अ प्रिटी बटर फ्लाई, ठीक है, बहुत सुंदर तितली। वॉज का मतलब था, ट्राइंग कोशिश कर रहा था या कोशिश कर रही थी, ठीक, कोशिश कर रही थी। TO2COME कम मतलब कि आने के लिए, टू का मतलब के लिए हो गया, आने के लिए, कहाँ आने के लिए, आउट, बाहर। बाहर आने के लिए वो कोशिश कर रही थी, ठीक है, कौन, छोटी सी तितली, THE द। बटरफ्लाई मतलब कि वह, बटरफ्लाई का मतलब तितली, तो वह तितली। वॉज मतलब कि था। HAVING हैविंग अ हार्ड टाइम, ठीक है। हैविंग का मतलब किसी चीज का होना, क्या होना, उसके पास क्या था अभी, हार्ड का मतलब बुरा वक्त, हार्ड टाइम का मतलब बुरा वक्त, वो उसके लिए एक बुरा वक्त था, ठीक है, बुरा वक्त था या बहुत मेहनत भरा वक्त था। क्यों, क्योंकि वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। इट का मतलब वह, वॉज का मतलब था। पुशिंग का मतलब होता है ढकेलना, वह ढकेल रहा था। एंड का मतलब होता है और, पुशिंग और ढकेल रहा था। पुशिंग मतलब वो बार बार उसे क्या कर रहा था, ढकेल रहा था। जब कोई चीज बार बार आए, ठीक है, ईटिंग तो वो बार बार खा रहा था। पुशिंग ढकेल रहा था बार बार, ठीक है। बट का मतलब लेकिन, इट का मतलब वह। COULD कुड, और नॉट को हम शॉर्ट में इस तरीके से लगाते हैं तो ये हो गया कुडेंट का मतलब नहीं कर सका, ठीक है, क्या नहीं कर सका, कुडेंट गेट आउट का मतलब बाहर। बाहर, यहां से बाहर नहीं आ सका, ठीक है। वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था उसके बाद भी वो बाहर नहीं आ रहा था। इट वॉज पुशिंग बार बार उसे ढकेल रहा था, बट लेकिन इट कुड नॉट गेट आउट, वो बाहर नहीं आ सकता था, ठीक। द मैन मतलब कि वह आदमी, ठीक। THOUGHT थॉट, ये थिंक का मतलब होता है सोचना, ये उसका सेकेंड फॉर्म है थॉट। उसने, आदमी ने सोचा, क्या सोचा, ही का मतलब वह। कुड का मतलब होता है सकता है, क्या कर सकता है, हेल्प का मतलब मदद करना, तो वह मदद कर सकता है ऐसा उसे लगा, ऐसा उसने सोचा। ही, वह। टुक का मतलब होता है लेना, टेक का लेना, और टुक मतलब लिया, उसने कुछ लिया, क्या, सम का मतलब होता है कुछ, तो उसने कुछ लिया, क्या लिया, शार्प का मतलब होता है नुकीला, उसने कुछ नुकीला, टूल का मतलब हथियार, तो उसने कुछ नुकीला हथियार लिया, धारदार हथियार लिया, एंड, और COT कट ओपन कट, ठीक है, काट कर। ओपन का मतलब होता है खोलना, तो
उसने काट कर खोल दिया, द थिंग, उस वस्तु को, ठीक है, उसने काट करके उस वस्तु को खोल दिया। द बटरफ्लाई, तितली, केम आउट, CAME, केम, OUT, आउट, EASYLY, इजिली, इजिली का मतलब होता है आसानी से, कम आउट का मतलब बाहर आना, तो बाहर आई, ठीक है। सो वो आसानी से बाहर आ गई। कौन बाहर आ गई? तितली, वो तितली। अब क्योंकि इतनी ज्यादा देर से वो स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उसने क्या किया, धारदार हथियार लिया, कोकून को बीच में से कहीं से काटा और वो बाहर आ गई। बट का मतलब लेकिन, IT, इट, यह, डिड नॉट लुक राइट, डिड नॉट या डिडंट कहते हैं इसको, डिडंट कहते हैं, ये डी होता है साइलेंट, डिडंट लुक राइट, राइट का मतलब सही, लुक का मतलब दिखना, सो वो सही नहीं दिख रहा था, ठीक है, डिडंट लुक, तो वह सही नहीं दिख रहा था या सही नहीं लग रहा था। इट्स बॉडी, इट्स मतलब उसकी, बॉडी, बॉडी का मतलब तो हम बॉडी ही पढ़ लेते हैं, उसका उसका जो शरीर था, तो उसका जो भी शरीर था वो ठीक नहीं लग रहा था, कुछ तो प्रॉब्लम थी। वॉज बिग, बिग, बिग का मतलब बड़ा, वॉज का मतलब था, उसकी जो बॉडी थी ना वो ज्यादा बड़ी थी, जबकि तितली में देखना पंख बड़े होते हैं, बॉडी बड़ी थी। एंड का मतलब और, इट्स मतलब उसका, विंग्स, विंग्स का मतलब होता है पंख, तो उसका जो पंख है वो क्या हुआ, वो वर का मतलब थे, तो उसके जो पंख थे वो कहते थे छोटे थे, ठीक है, उसके जो पंख थे वो छोटे थे और बॉडी क्या हो गई थी, बड़ी हो गई थी। तो अब एक प्रॉब्लम है, द मैन मतलब कि उस आदमी ने, वेटेड, WAITED, वेटेड, वेट करना मतलब कि इंतजार करना, तो उसने क्या किया, इंतजार किया, ठीक है, FOR, फॉर का मतलब होता है के लिए, तो उसने इंतजार किया किसके लिए, बटरफ्लाई, तितली, टू फ्लाई, तितली के उड़ने के लिए, ठीक है, उड़ के दूर चले जाने के लिए उसने इंतजार किया। उसने बोला यार मैंने तो इसकी मदद की है, मैंने इसको यहां से बाहर निकाला, तो अब ये उड़ेगा और कहीं बढ़िया दूर चला जाएगा। इंसान यहां पर मदद कर रहा है, ठीक है, बट लेकिन इट कुड नॉट, वह नहीं, कुड नॉट, ठीक है, अब इसके आगे कुछ लिखा नहीं होता, फिर भी हमको समझना है कि वो नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, वो उड़ नहीं सका, तो वो उड़ नहीं सका। क्यों, क्या ऐसा कारण हो गया, क्यों ऐसा रीजन है, देखते हैं आगे। इट कुड ओनली क्रॉल, इट का मतलब वह, कुड सका, क्या कर सका, ओनली का मतलब होता है सिर्फ, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, तो वह सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता था, रेंग सकता था, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब यहां पर होता है जमीन और ऑन का मतलब होता है पर, तो वो सिर्फ जमीन पर क्या कर सकता था, रेंग सकता था, उड़ नहीं सकता था। द मैन, उस व्यक्ति ने, उस आदमी ने, डिड नॉट नो, या यहां पर वह आदमी नहीं, और नो का मतलब होता है जानना, तो जानता था, वो आदमी नहीं जानता था, दैट का मतलब कि, बाय हेल्पिंग, HELPING, हेल्पिंग मतलब कि मदद करके, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, बाय हेल्पिंग मदद करके, बाय ईटिंग खाना खा के, ठीक है, ये ऐसे इस्तेमाल होते हैं गाना सुन के, बाय लिसनिंग, ठीक, मदद करके, ही का मतलब वह या उसने, हैड एक्चुअली, ठीक है, उसने सच में क्या कर दिया है, हर्ट का मतलब तकलीफ, ठीक है, तकलीफ दी है, किसे दी है, द बटरफ्लाई, ठीक है, तितली, तो उसने मदद करके उसे सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, तकलीफ दिया है।
द स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब कि संघर्ष, टू कम, ठीक है, संघर्ष किस चीज का सर, बाहर आने का, टू कम आउट, बाहर आने का, ऑफ द थिंग, उस वस्तु से, वस्तु कोकून, ठीक है, जो हमारे तितली होते हैं वो कोकून के अंदर में बंद होते हैं, वहां से। वॉस का मतलब था इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, तो बहुत महत्वपूर्ण था। फॉर का मतलब के लिए, द बटरफ्लाई किसके लिए, तितली के लिए, तितली के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। टू बिकम स्ट्रॉन्ग, बिकम मतलब बनना, स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर, ठीक है, ताकतवर, एंड और फ्लाई, उड़ने के लिए, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, जो कोकून होता है उसके अंदर जो तितली होती है, जितना वो ज्यादा स्ट्रगल करती है, जितना ज्यादा वो संघर्ष करती है, उतना ही उसके लिए बेहतर होता है। जैसे ही वो अपने मेहनत से अगर कोकून को फाड़ के अगर बाहर निकलेगा तो वो बहुत ही ऊंचाई तक उड़ सकता है। दोस्तों ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ऊपर उड़ सकते हैं। आप मेहनत ही तो कर रहे हैं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं ना, आप हर दिन लगातार ऐसे ही कहानियां सुनते रहें, नए नए शब्द को जानते रहें, क्योंकि इंग्लिश को सीखना है तो आपको उसे बहुत ज्यादा सुनना पड़ेगा, फिर बोलने की भी कोशिश करनी है। उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप घर में रह करके किस तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं, वो भी बिना किसी पार्टनर के। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी, जहां हमने ये देखा कि कैसे एक इंसान ने मदद करते हुए उस तितली को प्रॉब्लम में, तकलीफ में डाल दिया था, ठीक है। अब वो तितली कभी नहीं उड़ पाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी से आपको भी सबक लेना है, आपको अपनी मदद खुद करनी है और इतनी अच्छे से करनी है कि आप इंग्लिश जैसी छोटी मोटी प्रॉब्लम को खत्म कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।